प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सेल जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम समझेंगे कक्षा 10 विषय गणित अध्याय 14 प्रायिकता उदाहरण 13। उदाहरण 13, एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है। सभी संभावित परिणामों को लिखिए। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 है, दूसरा 13 है, तीसरा 12 से छोटी या उसके बराबर है। तो यहाँ पहले हम एक पासे की जब बात करते हैं, एक पासे को यदि एक बार फेंका जाता है तो कुल संभव परिणाम होते हैं 6। 1 2 3 4 5 6। और यदि एक पासे को दो बार फेंकना या दो अलग अलग पासों को एक साथ फेंकना, उससे जो संभव परिणाम होंगे वे आएंगे 6 गुणा 6 यानी 36। तो किस प्रकार से वे सारे परिणाम अपन लिख लेते हैं, हल कर लेते हैं। एक स्लेटी और एक नीले दोनों पासों को एक साथ फेंकने पर संभव परिणाम। यहाँ उसका इस प्रकार से आप बनाएंगे, एक पासा आप इधर ले लीजिए, एक पासा इधर ले लीजिए, यानी आपको दो पासे इस प्रकार से लेने हैं। इधर हो जाएगा, आप कोई सा पासा ले सकते हैं। स्लेटी पासा इधर ले लेंगे तो नीला पासा इधर लेना है, स्लेटी पासा, स्लेटी पासा। और इस साइड ले लीजिए आप नीला पासा। अब स्लेटी पासे के अंदर भी 1 2 3 4, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, 5 और 6। ये इस प्रकार से आप परिणाम लिख लेंगे 6 तक। ये आप लाइन को रहने दें और इस तरफ भी आप 1 थोड़ा दूर लिखेंगे, 2 3 4 5 और यहाँ 6। इस प्रकार से अपन लिख लेंगे। अब यहाँ इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाते हुए आपको लिखना है, इस पासे का 1, इस पासे का भी 1। ये हमारे पास एक परिणाम हुआ। इस पासे का 1, इस पासे का 2, ये हमारा दूसरा परिणाम हो गया। इसी प्रकार से इस पासे का 1 और इसका 3, ये तीसरा परिणाम। 1 4, चौथा परिणाम। 1 5, पांचवा परिणाम। 1 6, छठा परिणाम। इस प्रकार से 2 का भी करना है, 3 या 6 तक ऐसे ही करना है। फिर 2 1, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन, 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6
अब 3 के साथ करना है 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 फिर 5 के साथ 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 ऐसे अब 6 के साथ 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 इस प्रकार से हम ये वाली सारणी कंप्लीट कर लेंगे कुल संभव परिणामों वाली। ये कुल संभव परिणाम है दोनों पासे के, तो कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे 36। यहां हम लिख लेंगे कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या दो पासे के लिए कुल संभव परिणाम हो जाएंगे 36, 6 छंग 36। तो इस प्रकार से अब हम अगला काम करेंगे। अब आपको इसका योग के बारे में पूछ रखा है, तो आपको ध्यान रखना है कम से कम योग इधर से चलता है और धीरे धीरे इसे तिरछा चलना है। तिरछा चलते चलते अधिकतम योग होगा यहाँ पर, सबसे कम योग होगा 2, उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अधिकतम योग होगा 12 और कम से कम योग होगा 2। ऐसे तिरछा ध्यान रखना है योग के बारे में, जब भी पूछ लें तो आपको इस प्रकार से तिरछा ध्यान में रखना है। अपने को जिसकी प्रायिकता पूछी उसके अनुकूल परिणाम पूछ ज्ञात कर लेना। प्रायिकता अब हम ज्ञात कर सकते हैं। इसकी प्रायिकता पूछी है, दोनों पासी संख्याओं का योग 8 है, योग 8 लिख लेंगे। प्रायिकता योग 8, प्रायिकता दोनों पासों की संख्याओं का योग 8, दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 हो। इसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो इसके लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। यहाँ इसके अनुकूल परिणाम कि दोनों पासों की संख्या का योग 8 हो। ऐसे कितने कॉलम है ये आप देखिए किस प्रकार से ज्ञात करेंगे।
अब यहाँ आपको ध्यान में है 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 वाले कॉलम है ये, आपको तिरछा चलना है। ये इस प्रकार से, ये कॉलम इनका योग होगा 8। 6 और 2 8, 5 और 3 8, 4 और 4 8, 5 और 3 8, 2 और 6 8, 8 वाले कॉलम कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। इसके अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 5। तो यानी 5/36। प्रायिकता क्या होगी इसकी? 5/36। ये पहला वाला इसमें कुछ रखा है, तो पहला वाला 5/36 ये आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या पूछा है इसमें प्रायिकता? दूसरा पूछा है इसमें योग 13 है, योग 13 लिखना है। योग 13। दूसरा प्रायिकता दोनों पासों की संख्याओं का योग 13 हो। तो इसके प्रायिकता निकालने के लिए सूत्र वही लिखना, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। तो योग 13 देख लीजिए, इस सारणी में क्या कहीं योग 13 है? पासे के अंदर अधिकतम योग ही 12 होता है, 13 योग वाला नहीं होता है, 12 से अधिक योग नहीं होता है। दो पासे के लिए ध्यान रखना। तो आपके यहाँ क्या आ जाएगा? उसके अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी? 0 यानी 0। 0/36 यानी असंभव घटना है, और इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 0। आगे समझ में? तीसरी प्रायिकता क्या पूछी है? तीसरी पूछी है इसमें प्रायिकता 12 से छोटी या उसके बराबर, 12 से छोटी या उसके बराबर योग हो। 12 से छोटी या उसके बराबर। तीसरा ज्ञात कर लेंगे, प्रायिकता दोनों पासों की दोनों पासों की संख्याओं का योग 12 से छोटी या उसके बराबर हो। इसकी प्रायिकता के लिए वही लिखना है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा
कुल संभव परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम 12 से छोटी या उसके बराबर। तो आप ध्यान रखना, इसमें मैंने आपको बताया अधिकतम योग 12 होता है। 12 से छोटे ये सारे, और 12 भी बताया, यानी सारे परिणाम लेने हैं। तो कितने परिणाम लें? 36, यानी यह निश्चित घटना हो जाएगी। इसके अनुकूल परिणाम कितने होंगे? अनुकूल परिणामों की संख्या 12 से छोटी या उसके बराबर संख्या, तो इसके परिणाम होंगे 36, और कुल संभव परिणाम है 36। 36/36 यानी 1, यानी ये एक निश्चित घटना है। तो इस प्रकार से हम एक पासे को 2 बार या 2 पासों को एक साथ फेंक करके उसकी प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं, जो हमसे पूछे वो। अगर कोई इसमें दूसरी पूछ ले, तो हमें उन परिणामों के अनुसार हमें उसके अनुकूल परिणाम देखने हैं और हमें उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार से हमने इस उदाहरण को भी समझा। तो हमने उदाहरण सारे समझ लिए। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।